Hi everyone, welcome back to my channel. So today's video is based on competitive programming. आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज ए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट क्यों ट्राई करनी चाहिए एटलीस्ट वंस एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ही। सो यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है? सबसे पहले तो यार एक स्पोर्ट है, कॉम्पिटिशन है जहाँ पे कुछ लोग आएंगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे और वहाँ पे उन्हें रैंक मिलती है बेस्ड अपॉन कि किसने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करे, कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे एंड ऑल। ठीक है, तो यार जैसे कि बाकी स्पोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन हो गया या क्रिकेट हो गया, तो हर कोई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। सिमिलरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी हर कोई गेनेडी नहीं हो सकता। बट यार मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम्हें उससे कुछ फायदा होता है? भले तुम सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली वाले लेवल की क्रिकेट नहीं खेलोगे, बट स्टिल अगर तुम एक क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, उससे तुम्हारी फिटनेस इंप्रूव हो रही है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है एंड यू आर गेनिंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट इन योर बॉडी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब कॉम्पिटिशन वाला पार्ट हटा दो, रेटिंग्स एंड ऑल हटा दो, बट अगर तुम एटलीस्ट कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम्हें क्या स्किल्स एक्वायर हो रही हैं? बहुत स्किल्स एक्वायर होती है। कौन कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, डीबगिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होती है एंड इन जनरल तुम कोई क्वेश्चन देख के एक अप्रोच कितना जल्दी सोच पाते हो, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं व्हेन यू आर ट्राइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, कॉम्पिटिशन वाला पार्ट हटा दो। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, रेटिंग्स की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सीपी प्लेसमेंट्स के लिए करो, बट सीपी करने से तुम्हें वो सारी स्किल्स एक्वायर होंगी जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी सीपी से क्या फायदा हुआ और मैंने कैसे सीपी स्टार्ट करी थी एंड कैसे तुम एज ए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट एटलीस्ट आई एम जस्ट माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार जरूर सीपी ट्राई करना एंड मैं तुम्हें अब आगे बताऊंगा कि कैसे उसे करना है। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो सबसे वाइडली यूज प्लेटफॉर्म है वो कोडफोर्सेस है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीपी इज नॉट एट मैंडेटरी फॉर प्लेसमेंट, बट सीपी से जो स्किल्स तुम एक्वायर कर रहे होगे ओवर टाइम वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है बाद में। और अगर तुम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो प्लीज सीपी एक बार स्टार्ट करो। एंड ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेट से अगर तुम 3 4 5 6 महीने के बाद लग रहा है कि तुम नहीं यार, तुमसे सीपी नहीं हो रही, यू कैन जस्ट लीव दैट and continue with the other platforms in general, that is lead code और interview bit। ठीक है, बट सीपी से स्टार्ट करो ताकि वो जो स्किल्स हैं, डिबगिंग स्किल्स वगैरह जो मैंने अभी बताई, वो सब तुम एक्वायर कर सको। ठीक है, तो सीपी जब तुम स्टार्ट करोगे कोड फोर्सेस के ऊपर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कैसे करें, इसका थोड़ा यूआई भी ऐसा अलग सा है तो हमें समझ नहीं आता। तो मैं पूरा प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर दैट मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा कोड फोर्सेस का प्रोफाइल है। मैंने बहुत ज्यादा सीपी नहीं करी, लाइक आई एम नॉट ए प्रो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, बट जितनी भी मैंने करी है ना उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। एंड इनफैक्ट मैंने जितनी कंपनीज क्रैक की है इंक्लूडिंग अमेजॉन, शेयर चैट एंड माइक्रोसॉफ्ट, उसमें हर जगह मुझे सीपी का एक्सपीरियंस काम आया है। ठीक है, तो ये मेरी कॉन्टेस्ट हाईएस्ट रेटिंग 1670 है, बहुत ज्यादा मैंने सीपी करी नहीं है इससे ज्यादा। लोग कैंडिडेट मास्टर या मास्टर भी होते हैं, बट मैंने इतनी करी है, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, तो मेरा ग्राफ देख सकते हो, मैंने 100+ कंटेस्ट दिए हैं, 100+, सीरियसली। ठीक है, 102 कंटेस्ट दिए हैं। और ये मैंने ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में किया। मैंने फाइनल ईयर में जब मैं आया, देखो फाइनल ईयर में टाइम नहीं होता, तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर मैक्सिमम में तुम कर सकते हो सीपी, उसके बाद तुम नहीं कर सकते। तो इफ यू आर करेंटली एंडिंग योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यू कैन एटलीस्ट ट्राई सीपी, जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो जब मैंने स्टार्ट की थी ना सीपी, जब मैंने कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, सीपी का मतलब है कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना। लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो सीपी का मतलब कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना। तो जब मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, तुम देखो मुझसे पहले कंटेस्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, अगले में 0, उसके बाद 1। तुम यार देखते जाओगे ना यार, तो देखो 1 0 1 1 0 0 1, फिर कुछ कंटेस्ट में 2 2 होने लगे, फिर 0, एक में 4 हुए, बट ये डिवीजन 3 थोड़ा इजी होता है। ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 1, मतलब तुम देखो सबसे लोवेस्ट लेवल कोड फोर्सेस पे न्यूबी होता है, उसके बाद प्यूपिल होता है। तुम अगर देखोगे ना, मैंने 14th कॉन्टेस्ट में मैं प्यूपिल बन पाया था। ठीक है, 19th कॉन्टेस्ट में मैं वापस न्यूबी बन गया। ठीक है, फिर मैं प्यूपिल बना, फिर मैं न्यूबी बना, फिर मैं प्यूपिल बना। बहुत अप्स डाउन्स आते हैं। एंड यहाँ पे ये वाला जो फेज होता है ना, जैसे 28 कंटेस्ट मैंने दे दिया और मैं अभी तक स्टेबल नहीं हूँ 2 क्वेश्चन करने के भी। तो ये वाला जो फेज होता है ना, इसमें लोग सोचते हैं यार छोड़ देते हैं सीपी एंड कैसे करें एंड ऑल। कैसे करें कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे। ठीक है, बस कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंसी इज द की। कुछ है ही नहीं, कुछ सीक्रेट थोड़ी है कि कैसे करें, कोई सीक्रेट नहीं है, बस करते रहो। अगर तुम नॉर्मल आईक्यू वाले बंदे हो तो तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है, जो आईआईटीएंस या एनआईटीएंस होते हैं, या जो जिनका आईक्यू थोड़ा तेज होता है, जिनकी मैथ्स थोड़ी तेज होती है, जिनकी थिंकिंग पावर थोड़ी तेज होती है, वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, इनफैक्ट साल भी लगते हैं।
साल 2 साल भी लगते हैं सीपी में थोड़ा अच्छा होने के लिए। मैंने कंटिन्यूअस 1.5 साल के अराउंड सीपी करी है एंड तब मेरा ये लेवल है जो कि नॉर्मल है। एक्सपर्ट इज़ नॉट वेरी मच प्रो लेवल, ठीक है? तो मैं करते गया, वापस मैं न्यूबी बना हूँ। यू कैन सी दैट 38 कॉन्टेस्ट मैंने दे चुका, मैं वापस 0 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे 38th कॉन्टेस्ट में, न्यूबी बन गया, ठीक है? फिर प्यूपिल, फिर न्यूबी, अगेन 42 कॉन्टेस्ट दे चुका, अभी तक मैं स्टेबल नहीं हूँ न्यूबी या प्यूपिल में। फिर मैं प्यूपिल बना 44 में, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं पता प्यूपिल न्यूबी, दिस आर जस्ट द लेवल्स, ठीक है, ऑफ रेटिंग्स। तो न्यूबी सबसे नीचे होता है, फिर प्यूपिल, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, ठीक है? अभी तक मैं प्यूपिल और न्यूबी में घूम रहा हूँ, ठीक है? अब तुम देखो 58th कॉन्टेस्ट में मैं पहली बार स्पेशलिस्ट बना था। कौन से 58? 57 कंटेस्ट तक मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है? तो देख सकते हो, और टाइम लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि तुम आओगे और पहले दिन तुम छक्का मार दोगे, टाइम लगेगा। पहले तुम्हें 2 रन और 4 रन मारना सीखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तुम छक्का मारना सीखोगे, उसके बाद तुम हो सकता है कवर ड्राइव मारना सीखो। तो थोड़ा टाइम लगता है टेक्निक सीखने को। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो सब सीखने में टाइम लगता है, ठीक है? जस्ट सिमिलर टू एनी अदर स्पोर्ट दैट यू कैन प्ले, थोड़े कुछ टेक्निक्स होते हैं। हर कोई स्मैश नहीं मार पाता बैडमिंटन में, टाइम लगता है। एंड हर कोई हर दिन स्मैश नहीं मार पाता, ठीक है? वो जब फॉर्म में होता है ना, बैडमिंटन रोज खेल रहा होता है, उसको प्रैक्टिस रहती है, तब वो जाके मारता है। तो जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे सीपी में, दिस इज ऑल्सो ए स्पोर्ट, जब कंसिस्टेंट हो, तुम फॉर्म में हो और तुम छक्का मार सकते हो, तुम स्मैश मार सकते हो, तो हो सकता है तुमने ज्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व करते रह रहे हो। तो मैं बहुत कंसिस्टेंट था, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो मैं हर कंटेस्ट देता था। ये नंबर देखो, कॉन्टेस्ट का सीरियल नंबर 661, 662, 663, 664, रेगुलर 666, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, हर कंटेस्ट में देता था। बहुत कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी मैं सीबी का कंटेस्ट छोड़ता था। मैं कंटिन्यूअस, मैं देख रहा हूँ 58 में स्पेशलिस्ट बना, वापस 71th कॉन्टेस्ट में वापस पीपल बन गए, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, इट टेक्स टाइम। मैं 79th कॉन्टेस्ट में पहली बार एक्सपर्ट बना था, आफ्टर 78 कॉन्टेस्ट मैं एक्सपर्ट बना, वापस स्पेशलिस्ट बन गया 2 कॉन्टेस्ट के बाद, ठीक है? वापस एक्सपर्ट बना, वापस स्पेशलिस्ट बन गया, एंड फाइनली मैं एक्सपर्ट बना था। एंड इसके बाद मेरी जॉब लग गई थी, तो मैंने सीपी छोड़ दी थी, ठीक है? तो I have not done CP for placements, but I have done CP for acquiring those skills which are very, very much necessary and which have always helped me even in today's whatever jobs I apply. हर कुछ में सीपी ने मेरी हेल्प की है। इट लेट मी वेरी क्लियर। अब यार तुम देख सकते हो, ये जर्नी जो है ये थोड़ी कठिन होती है, तो तुम जर्नी क्या है यार, तुम करते रहो ना, कंटिन्यू करते रहो। तुम्हारे पास है ही क्या करने को सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में, कंटिन्यू करो, ट्राई करते रहो, कंटेस्ट देते रहो, उसके बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहो। तो जो बेस्ट तरीका है, कंटेस्ट दो सीपी के अंदर, कोर्ट फोर्सेस पे कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करो। 5-6 क्वेश्चन होते हैं, डिवीजन 2 डिवीजन 3 बहुत सारे लेवल्स हैं। जो भी कंटेस्ट दिख रहा है पार्टिसिपेट करो। हो सकता है तुमसे एक क्वेश्चन, हो सकता है तुमसे एक भी ना हो। अगले दिन ना, अगले दिन क्या होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। दिस इज नोन एज अप सॉल्विंग प्रॉब्लम। अप सॉल्विंग का मतलब कंटेस्ट के बाद उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना। तो कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोर्ट फोर्सेस है, कॉन्टेस्ट और प्रॉब्लम से। तो कॉन्टेस्ट में सारे अपकमिंग कॉन्टेस्ट तुम्हें दिख जाएंगे, इंक्लूडिंग सारे जो पास्ट कॉन्टेस्ट हैं वो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम देखो करंट और अपकमिंग कॉन्टेस्ट में तुम्हें जुलाई 8 जुलाई को कॉन्टेस्ट है, कोई उसका नाम है, डजेंट मैटर यार, कोई भी कॉन्टेस्ट हो पार्टिसिपेट करो, देखते हैं क्या होगा, ठीक है? हम रेटिंग्स के लिए तो कर नहीं रहे, कंपटीशन के लिए तो कर ही नहीं रहे, प्लेसमेंट के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं ना। तो स्किल्स एक्वायर करो, रेटिंग्स भूल जाओ, ठीक है? फिर डिवीजन 3 का कंटेस्ट 10 जुलाई को है, फिर 12 जुलाई को। तो तुम्हें अगले 1-2 हफ्ते के कंटेस्ट दिख जाते हैं यहाँ पे जनरली, ठीक है? ताकि तुम प्लान करो उस हिसाब से अपनी टाइमिंग वगैरह। और यहाँ पे पास्ट कंटेस्ट है जो होते जाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे तुमने लेट से कोर्ट फोर्सेस राउंड 804 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? इसमें एंटर करोगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम्हें कोर्ट फोर्सेस राउंड 804 के। उन क्वेश्चंस में जैसे ये 6-5 क्वेश्चंस आए थे, अब इन 5 क्वेश्चंस में तुम्हें ना यहाँ पे दिख रहेगा कितने लोगों ने सबमिट करा ये प्रॉब्लम, ये वाला पार्ट, ठीक है? और ये प्रॉब्लम का नाम है, तो ए प्रॉब्लम सबसे इजी होता है, बी सी डी ई। तो तुमने लेट से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था उस समय, तो 2-3 तरीके हैं उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करने के। इस प्रॉब्लम को खोलो, इस प्रॉब्लम में एटलीस्ट हाफ एन आवर इन्वेस्ट करो, इस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जनरली ए बी और सी जो 3 प्रॉब्लम्स होते हैं स्टार्टिंग के कोड फोर्सेस में, उसमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं लग रहा होता है। बेसिक ऑब्जर्वेशन और बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड होता है वो, और बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे जनरली बेस्ड होता है। और उसका जो कोड होता है ना, वो मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का होता है। जो जो बेस्ट लोग होते हैं वो 2 या 3 लाइन में उसका कोड कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज द फैक्ट, ट्रस्ट मी। बहुत बहुत रेयर केस होगा जिसमें कोड 10 लाइन या 12 लाइन का जा रहा है, नहीं तो मैक्सिमम पहला कोड तो जस्ट 1 या 2 लाइन का होता है, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा ना हार्ड सा, तुम्हें पता है इसका आंसर सिर्फ तुम्हें 0, 0 और n/2 प्रिंट करना है।
अब कैसे करना है वो सारी चीजें टाइम ओवर टाइम सीखोगे तुम, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम इस प्रॉब्लम को पढ़ो, हाफ एन आवर सोचो कैसे कर सकते हैं, फिर तुम यहाँ पे प्रॉब्लम टैग्स देख सकते हो। ये कंटेस्ट के बाद में अपडेट होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम के टैग्स हैं, तुम देखोगे यार ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि इसका कोई सोल्यूशन फिक्स नहीं है स्टैंडर्ड, ये तुम अपने अकॉर्डिंग कोई सोल्यूशन प्रिंट कर सकते हो जो कि सेटिस्फाई कर जाए कंडीशन को। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम, कि तुम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने आप से, दिस इज योर ओन सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं कोड फोर्सेस में, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोड फोर्सेस। तो तुम बेस्ट जो भी सोचना है सोच के कोड कर दो, तो जो भी एक्सेप्टेड सॉल्यूशंस में होगा वो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा अगर मैच किया। फिर मैथमेटिक्स पे बेस्ड है और इसकी रेटिंग 800 है। हर प्रॉब्लम को एक रेटिंग असाइन होती है, 800 इज द मिनिमम रेटिंग गिवन टू ए प्रॉब्लम, अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता है, जैसे जैसे रेटिंग इंक्रीज होगी प्रॉब्लम की वैसे वैसे प्रॉब्लम हार्ड होगा, ठीक है। ये कॉन्टेस्ट मटेरियल में तुम्हें ये कंटेस्ट के बाद ट्यूटोरियल का एक ऑप्शन आ जाता है, कंटेस्ट के जस्ट बाद आ जाता है जनरली। तो ट्यूटोरियल में जाके ना तुम प्रॉब्लम के ट्यूटोरियल, या कोई भी जिसने प्रॉब्लम लिखा होगा या जिसने प्रॉब्लम टेस्ट की होगी उसने ट्यूटोरियल लिखा होगा। ये देखो पहला प्रॉब्लम है, थर्ड 3 नंबर प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम का नाम था। यहाँ पे तुम जाओगे तो तुम्हें दिख जाएंगे हिंट्स वगैरह। तो हिंट धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमेशा हिंट्स को पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली लोग कोड सी प्लस प्लस खोल देते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? प्लीज ट्राई टू फर्स्ट रीड द hints एंड एडिटोरियल्स बिफोर एक्चुअली जंपिंग टू द सॉल्यूशन। एंड उसके भी पहले तुम्हें हाफ एन आवर एक्चुअली इन्वेस्ट करना है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने की जरूरत है क्योंकि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर हिंट 2 पढ़ो, देखो कि क्या तुमने इन दोनों पॉइंट से तुम्हें क्या कुछ सीखने को मिला, ठीक है। फिर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में तुम्हें प्रॉपर एडिटोरियल बताएगा कि क्या सॉल्यूशन है। फिर कोड देखो, तो तुम इसका कोड देखोगे ना तो हर टेस्ट केस में n इनपुट ले रहा है और 0 0 n/2 प्रिंट कर रहा है, जब n इवन है नहीं तो -1 प्रिंट कर रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन सीरियसली, ठीक है। तो ऐसे यार करना होता है। अगर मान लो तुम्हें बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि इसका जो एडिटोरियल है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब मैथमेटिक्स दिखती है उसमें समझ नहीं आता, तो तुम एक काम कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सिंपली कॉपी करो, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कॉपी करो, यूट्यूब पे जाओ, यहाँ पे लेट से यूट्यूब पे जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट करो इस प्रॉब्लम को एज इट इज विथ नेम एंड कोड, एंटर करो। तो तुम्हें ना कोई बंदा दिख जाएगा जिसने उस प्रॉब्लम पे एडिटोरियल बनाई है, कोई ना कोई दिख जाएगा, ठीक है। तो पहला बंदे ने बनाई है, लेट से ये कोई बाइनरी मैजिक है, तो तुम यहाँ से जाओ, इसका देख सकते हो कोई भी सोल्यूशन इसने अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन किया हुआ। तो दिस कैन बी वन ऑफ द वेज, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इसको समझने के, ठीक है। उसके अलावा क्या तरीका है, मान लो तुम्हें उस बंदे की भी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आई, तो दूसरा तरीका क्या है कि जब तुम जो फर्स्ट पेज मैंने तुम्हें दिखाई थी, एक सेकंड देना, फर्स्ट पेज दिखाई थी, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कितने बंदों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो तुम 16,763 समेशंस हैं इस प्रॉब्लम पे जाओ। यहाँ पे ना तुम, अब इसमें एक ऑप्शन था फ्रेंड्स का, तो तुम कोड फोर्सेस पे अगर तुम्हारे कोई जान पहचान में फ्रेंड वगैरह हैं, तो उनको तुम जो कोड फोर्सेस पे कंटेस्ट देते हैं रेगुलरली और जो थोड़े अच्छे हैं तुमसे, उनको तुम ऐड कर सकते हो एज फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से ये कोई मुस्तफा करके है, ठीक है, अगर तुम्हें जानते हो इसे या तुमने उसकी आईडी पता है तो उससे आईडी पूछ सकते हो उसकी कोड फोर्सेस की। यहाँ पे जो स्टार है ना, इस पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। अब क्या होता है, जब तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो तुम इस फ्रेंड्स ओनली पे क्लिक कर दोगे अगर, तो तुम्हारे सिर्फ फ्रेंड्स के सॉल्यूशंस खुल जाएंगे। अब ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनको मैंने ऐड किया है, तो इन फ्रेंड्स ने ये प्रॉब्लम्स सबमिट किए हैं, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सबमिट किए हैं, तो मैं अपने फ्रेंड्स के सॉल्यूशन देख सकता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं अपने फ्रेंड का सॉल्यूशन देख सकता हूँ। अब जनरली क्या होता है, ज्यादा लोग क्या करते हैं कि ये टेम्पलेट्स वगैरह ऐड करके देखते हैं, इसको इग्नोर करो, डायरेक्ट सॉल्व वाले तुम उस पे जा सकते हो। इन्होंने कैसे कोड लिखा है तुम समझ सकते हो। तो मेन फंक्शन इन्होंने टेस्ट केसेस का इनपुट लिया, उसके बाद हर टेस्ट केस को सॉल्व किया है सॉल्व फंक्शन के अंदर। तो इनका सॉल्यूशन ये है। तो ये तरीका होता है दूसरों के सॉल्यूशन देखने का, ताकि तुम बहुत फालतू लोगों के सॉल्यूशन ना देखो, इसलिए फ्रेंड्स में कुछ लोगों को ऐड रखो जो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और थोड़े अच्छे हैं तुमसे। तो मैंने इन कुछ लोगों को ऐड किया, मेरे सारे फ्रेंड्स दे नहीं रहे कंटेस्ट, इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। जिनका दिख रहा है वो ये फ्रेंड्स हैं मेरे। उसके बाद इस तरीके से करते हैं यार। और बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स जो हैं, जैसे बहुत लोग हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आशीष गुप्ता हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो राइट नाउ दे पार्टिसिपेट और नॉट, बट पहले करते थे। प्रियांश अग्रवाल है, बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलरली, उनको ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स में और देख सकते हो। और दैट्स इट यार, ऐसे तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये तो गया यार, कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद उस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर लिया थ्रू वेरियस वेज इंक्लूडिंग एडिटोरियल्स, सीइंग अदर सॉल्यूशन, सर्चिंग इट ओवर यूट्यूब एंड ऑल। अब इन जनरल कैसे प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम सेट के थ्रू कर सकते हैं वो हम सिंपली जाओ, तुम्हारी करंट रेटिंग लेट से 1000 है कोड फोर्सेस के अंदर, तो तुम यहाँ पे ना अपनी रेटिंग से जस्ट थोड़ा सा ऊपर लेवल, लेट से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो 800 डालो यहाँ पे और यहाँ पे 1000 डालो और अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारी रेटिंग के हिसाब से फिल्टर हो जाएंगे।
तो यहाँ से तुम प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे मैंने सारे प्रॉब्लम्स किए थे। लेट्स से अभी ये मैंने पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं दिखा रहा, पर अगर तुम आगे जाओगे लेट्स से 10th पेज पे एंड ऑल, तो तुम्हें दिखेंगे कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही होता है, तो थोड़े-थोड़े प्रॉब्लम्स तुम्हें दिखना शुरू होंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने बहुत पहले पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे होता है, तो ऐसे तुम प्रॉब्लम सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो फ़िल्टर लगा के। इस फ़िल्टर को और इंक्रीज़ एंड ऑल कर सकते हो, ठीक है? और तुम्हें पता चल गया कैसे करना है। देखो, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, अगर तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू स्टिक विथ ऑल द थिंग्स। तुम्हें स्टिक रहना पड़ेगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा, वेरियस वेज़ ढूँढने पड़ेंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएँगे तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर, उसको पढ़ो, बहुत सारे टेक्निक सीखने को मिलते हैं। एंड इसके साथ-साथ ना तुम अपनी डीएसए वाली पार्ट कर सकते हो, लर्निंग जहाँ से हो रही है, यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, कर लो, कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो, कर लो, ठीक है? और साथ में लीड कोड पे डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, बट अलोंग विथ इट आल्सो ट्राई गिविंग कॉन्टेस्ट ऑन कोर्सेज़, इससे बहुत हेल्प होती है। मैंने बता दिया क्या-क्या होता है। तो तुम देख सकते हो मैंने 846 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं कोड फोर्सेस पे ओवर ओवर माय टाइम, ठीक है? और मैंने लास्ट कंटेस्ट पिछले साल जुलाई में दिया था, बिकॉज़ उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला जॉब्स एंड ऑल के कारण, ठीक है यार? That's it for today's video. Thank you so much for listening to me. And this is some of the information that I wanted to give you to all the first year and second year students. ठीक है, ट्राई इट आउट एंड अगेन थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। इसके अलावा लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, और भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कैट कोडर एंड ऑल, तो यू कैन ट्राई एक्सप्लोरिंग दोस प्लेटफॉर्म्स एज वेल। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक्सप्लोर करने के लिए होता है, पूरा ट्राई करो एक्सप्लोर करने की चीज़ों को। उन उन प्लेटफॉर्म से मन करा उन प्लेटफॉर्म से दो, बट अगेन लेट मी टेल यू कि दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सीपी प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे रशियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रस्ट मी, जो रशिया के कोडर्स होते हैं या जो बाकी कंट्रीज के, वो बहुत तगड़े कोडर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। तुम यहाँ पे देखोगे टॉप रेटेड में टूरिस्ट पहले नंबर पे, दिस इज द गेनिडी दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। तो हर कोई गेनिडी नहीं बन सकता, मतलब ये हर कंटेस्ट में देखो इसने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, 1961। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7-7 8-8 हजार प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो हर कोई ये नहीं बन सकता, बट तुम ट्राई कर सकते हो ना कि इन्होंने 4000 प्रॉब्लम सॉल्व की। दीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड। तो we don't want to be like them, but we want to acquire some of the skills that they have acquired in through this. Okay, so they are just like Sachin Tendulkar and Virat Kohli inside this sport. ठीक है, तो अगेन फायदा होगा, करो इसे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हें वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में वीडियो स्प्रेड करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट सीपी को ट्राई करें, बिकॉज आज सीपी का कल्चर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, एंड आई रियली डोंट वांट दैट। ठीक है, लोग लोग बस ये बोल के सीपी छोड़ दे रहे हैं कि सीपी प्लेसमेंट्स के लिए थोड़ी करना है। यार सीपी प्लेसमेंट्स के लिए नहीं करना, खुद के लिए तो करना है ना, खुद तो स्किल्स इंप्रूव होगी ना। बहुत सारा फायदा होता है, ट्रस्ट मी, दिस इज माई फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे बहुत फायदा हुआ है सीपी का। एंड टुडे ऑल्सो व्हेन आई सॉ एन ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनी कंपनी, मुझे वो सीपी वाली जो एक्सपीरियंस है ना, वही काम आता है। वो नॉर्मल डीएसए वाले क्वेश्चंस काम नहीं आते। सो इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इसको स्प्रेड करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। अगर थर्ड ईयर में हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू। तुम लीड कोड या इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकते हो, बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए आई एम जस्ट माई रिक्वेस्ट, या सीपी करो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो है, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस।